सिया राम, हरिओम। मास्टर स्ट्रोक वादियों का गुस्सा जो है चरम पे है। अबे तेरा कंट्रीब्यूशन ही क्या है राम मंदिर के निर्माण में, जो तुम्हें इनवाइट करें या जो तुम विरोध कर रहे हो? अरे अखिलेश, तूने क्या किया? तेरे अब्बा जान ने क्या किया? मुलायम जी ने, कांग्रेस ने क्या किया? सोनिया ने क्या किया? राहुल ने क्या किया? अभी वो स्टालिन ने क्या किया? ममता जी ने क्या किया? लालू यादव ने क्या किया? तुम लोगों को क्या हक है राम मंदिर निर्माण में शरीक होने का, आमंत्रित होने का? राम मंदिर के निर्माण में मोदी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, ये जो राम रथ यात्रा चला था सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक जानी थी, जिसे लालू यादव ने बिहार में रोक लिया था सीतामढ़ी में, तो जब वो जो बाबरी का ढांचा था वो जो ध्वस्त हुआ था, तो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या वहाँ से लेके उमा भारती तक सबने हाथ खड़े कर दिए थे। भैया, उनका मकसद तो ढांचा गिराना था नहीं, वो तो आंदोलन कर रहे थे। ढांचा तो भीड़ ने गिराई, तो सब तो हाथ खड़े कर दिए, किए ना हाथ खड़े? गोली नहीं चलवाई। कल्याण सिंह जी तत्कालीन मंत्री थे और उन्होंने कहा था गोली नहीं चलवाने का मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। ये राम चेतना से सने मोदी जी, पद्म विभूषण मुलायम सिंह जी और राम भक्त बलिदानी कार्ड से बक के ऊपर कुछ बात करने के लिए आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये आनंद के क्षण हैं, लेकिन आनंद के जो क्षण हैं वो बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम राम चेतना से सने रहें और सच को हमेशा अपने पास रखें। जो रामराज का संघर्ष है, बंटवारे के बाद के भारत में जो हिंदू चेतना का संघर्ष है, जो हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा की सत्ता हासिल करने का संघर्ष है, वो जिंदा रहेगा। फिर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं उस वीडियो से। उस एक छोटे से एक कुत्तागिरी करता है एक पॉलिटिशियंस है, अब मैं बोलना नहीं चाहता, आप देख लीजिए। उसी के एक बाइट से शुरू करते हैं, फिर हम अपनी पूरी बात आप तक रख पाएंगे। सुनिए। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य, इसके हिसाब से कानून की रक्षा के लिए मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी, अमन चैन बना रहे इसलिए। हुआ क्या था ये भी सुन लीजिए। किसी ने बाहर से पानी पानी चिल्लाया, तो छोटे वाले भाई को लगा कि शायद कोई कार सेवक है, उसे हमारी जरूरत है, और उसने गेट खोला। गेट खोलते ही उसे खींच के उसके सीने पर गोली मार दी गई, और जब वो नीचे गिरा उसे घसीटा जाने लगा। जब उसे घसीटा जाने लगा तो बड़ा भाई कूद के सामने आया कि मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो। उसने जब ऐसा बोला, उसको सीधा नीचे गिरा के और उसके सर पे यहाँ 0 पॉइंट से गोली मारी। आजाद भारत में, राम के देश में, राम काज करने के लिए आए हुए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से मारा गया। किसने मारा? उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री का आदेश था, मुलायम सिंह का, और उन्होंने ताउम्र उस बात के लिए कभी भी माफी नहीं मांगी। राम भक्त बलिदानी कोठारी बंधु की बहन को आप सुन रहे थे। वो जो लाशें पुलिस की गोली से जो बिछी ना, तो उन लाशों को बोरियों में बंद करके उसमें सीमेंट और बालू, रेता डाल करके यमुना की नदी में फेंका गया। बालू, सीमेंट, रेता इसलिए डाला गया कि लाशें 2 दिन के बाद हल्की होकर कहीं ऊपर ना आ जाए। मुलायम सिंह ने क्या कहा था?
ये भी सुन लीजिए, 16 क्या 30 भी मारने पड़ते तो हम मरवा देते देश की एकता के लिए। बोले के लिए खड़े जैसे ही हुआ वैसे ही बीजेपी के चिल्लाने लगे मानवता का हत्यारा, मानवता का हत्यारा। जबकि अयोध्या में गोली चल चुकी थी। क्या मैंने कहा कि 16 जाने गई देश की एकता के लिए, अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता बता। तो देश की एकता के लिए मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई। ठीक, देश की एकता मतलब मुसलमानों का संतुष्टिकरण। वो जो कारसेवक मरे थे उससे कौन खुश हुए थे, है कि नहीं? तो फिर मोदी जी ने पद्म विभूषण मुलायम जी को क्यों दिया? अरे नहीं भी देते तो काम चलता ना, क्यों दिया वो देख लीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। चोर चोर मौसेरे भाई, 2019 के संसद के आखिरी सत्र के आखिरी दिन में मुलायम सिंह जी ने कह दिया था मोदी जी आप ही प्रधानमंत्री बनिए, मेरी ये चाहत है। और मोदी जी ने हाथ जोड़े थे तो उसका रिवार्ड तो देना ही था ना। जब इनका निधन हुआ मुलायम सिंह जी का, तो मोदी जी की बात सुन लीजिए, उन्होंने किस तरीके से श्रद्धांजलि दी है, सुनिए। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वर्तमान में मोदी जी, योगी जी तो रामनामी चेहरे हैं, राष्ट्रवादी चेहरे हैं, है ना। अब सच में क्या है वो तो देख ही लिया। जो गोली चलवाने वाले थे, राम भक्तों की हत्या करवाने थे, पद्म विभूषण देने वाले हैं उसको। वैसे एक बार और सुन लेते हैं बलिदानी कोठारी बंधु की बहन को, वो क्या कहती हैं। मेरे हिसाब से जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं, उन्हें कम से कम राम मंदिर के उद्घाटन में तो बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि वो सजा के हकदार हैं। आज नहीं तो कल उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये मैं लाखों राम भक्तों की तरफ से ये निवेदन सरकार से करती हूँ। मोदी जी, योगी जी को क्या सुनना, बलिदानी राम भक्त, कार सेवक, कोठारी बंधु की बहन को उन्होंने राजनीतिक कारण से सत्ता में की पकड़ मजबूत हो, और जनमानस में तो राम चेतना है ही, पॉलिटिकली भी उनके पास एक मजबूत आधार हो, तो उन्होंने, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी राम के विरुद्ध में मुकदमे लड़े, अंसारी बंधु लोग, मुसलमान भाई लोगों ने भी, जो चाहते ही नहीं थे कभी राम मंदिर बने, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा उन्हें भी न्योता दिया, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई उन्हें भी न्योता दिया। ये मोदी हैं, ये योगी हैं। हम सब आनंदित हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हिंदू चेतना में सने रहिए।
जगे रहिए, जितना कुछ हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा होने वाला है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के निर्माण में, जहाँ सारे मिडिल ईस्ट मुसलमान देश आएंगे। ये जो एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बना है वो गाजा पट्टी होगा, मक्का से आएंगे इमाम वहाँ नमाज अदा करवाने। तो ये धोखा है हिंदू जनमानस के साथ, हिंदू सनातनी राष्ट्र के नागरिकों के साथ, जिन्हें 9वें 10वें दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। राम जन्मभूमि, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस रास्ते भी हो रही है, इससे हम आनंदित हैं, लेकिन इसके सौदे में जो हो रहा है उसका विरोध भी हमें करना है, नहीं तो अयोध्या नहीं रहेगा। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रतिक्रिया में एक बात जरूर लिखिएगा। हमें चाहिए हिंदू सनातनी राष्ट्रवादी लोग जो हमारे चैनल का मेंबर बन सके। पेड मेंबरशिप अभियान में चलाने वाला हूं, 100, 50, 200 भी जोड़ेंगे तो करूंगा, नहीं तो अपनी जितनी औकात है, जितना कंटेंट दे पा रहा हूं, जो राष्ट्र चेतना है, जो कुछ हमारे पास है, पहुंचाता रहूंगा, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे ब्लॉग के माध्यम से हो। तो चलिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आनंदित होइए, लेकिन सच को स्वीकार करके जिससे आने वाले दिनों का संघर्ष हम दिल से, दिमाग से लड़ सकें, कर सकें और हिंदू सत्ता की व्यवस्था राष्ट्र में आए, इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक खड़े हो सकें। जय सिया राम, हरिओम।